हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल सुपर साइंस जोन में। तो चलिए आप आज हम लोग देखिए हिंदी बहुत महत्वपूर्ण। पहले सबसे पहले एक बार हम लोग बच्चों देख लेते हैं कि आज हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, आप लोगों की तैयारी पूरी हो चुकी होगी। कल ही आपका पेपर है। आज ये वीडियो हम बना रहे हैं, 2-3 वीडियो बच्चों बनाएंगे छोटा छोटा। आप इन वीडियो को देख लीजिएगा, जो जो आपकी समस्याएं आ रही थी आज सारी समस्याओं को हम सॉल्व कर देंगे। तो हम लोग सबसे पहले टाइम खराब सीधे देखते हैं अपने टॉपिक पर। क्लास 10 हिंदी 2023 बोर्ड एग्जाम। महत्वपूर्ण प्रश्न 2023 बोर्ड एग्जाम में क्या क्या आने वाले हैं। 16 फरवरी को आपके ज़्यादातर प्रश्न यही से आएंगे। अगर कह सकते हैं तो सारे प्रश्न ऐसे ही आएंगे जैसे हम आपको करा रहे हैं। बस अभी तक अगर आप ज़्यादा पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो नहीं पढ़े हैं तो जितना हम करा रहे हैं बच्चों, अगर सब चीज़ आप पढ़ के जाएंगे तो आप बहुत अच्छा 90+ नंबर आप 100% हिंदी में ला सकते हैं। हिंदी यार बहुत सिंपल सब्जेक्ट होता है, इसमें ज़्यादा आपको कुछ कोशिश नहीं करना है। तो हिंदी व्याकरण बहुविकल्पी प्रश्न आज हम कराने वाले हैं। संस्कृत गद्यांश और पद्यांश कराने वाले हैं। इसके बाद हम लोग निबंध को पढ़ने वाले हैं। निबंध में बहुत सारे निबंध अभी हम लोग पढ़ेंगे, 5 पढ़ेंगे। प्रदूषण समस्या और समाधान ये हम करा चुके हैं। स्वच्छ भारत अभियान पढ़ेंगे। विज्ञान वरदान अभिशाप पढ़ेंगे और देश प्रेम पढ़ेंगे। फिर हम लोग देखने वाले हैं महत्वपूर्ण रचनाएं। ये देखिए आज हम लोग देखेंगे, आज हम लोग 50, 60, 70 क्वेश्चन देखेंगे। इससे बाहर बच्चों एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आप पेपर दे के आइएगा तो हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। और पेपर भी आप जब दे कर आएंगे ना, खुद ही आप इतना खुश हो जाएंगे कि सर जितना आप रचनाएं कराए थे पूरा उससे अंदर ही आया, एक भी बाहर नहीं आया था। बहुत परेशान थे ना, रचना सर कहाँ से आएगा क्या आएगा। आज के बाद देखिएगा, अभी हम लोग जस्ट करने वाले हैं इसी वीडियो में रचनाएं ही। रोला और सोरठा ये भी हम लोग देखने वाले हैं, रोला और सोरठा। फिर हम लोग देखने वाले हैं हिंदी गद्य खंड के बहुविकल्पी प्रश्न। हिंदी गद्य खंड के ये पद्य खंड के बहुविकल्पी। फिर हम लोग निबंध, जो आपसे भी बताया कि निबंध, ये चारों निबंध आज हम लोग पढ़ेंगे। ये चारों पढ़ेंगे, इसी में से एक आना फिक्स है आपका। ठीक है, ये चारों रहेगा, एक आप कोई कर लीजिएगा, 2-3 आप तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। ये प्रदूषण वाला बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, और एक विज्ञान वरदान वाला, एक स्वच्छ भारत अभियान। ये तीनों में से एक जरूर आपको देखने को मिल जाएगा आपके पेपर में। ठीक है, हम लोग शुरू करें। आइए हम लोग सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं बच्चों। ये सामने आपकी रचनाएं हैं, सारी बहुत ही अच्छी, बहुत प्रीवियस ईयर से जितने 5-6 साल के पूरे अंसाल वो सब देखते हुए आपकी रचनाएं हम लिख के लाए हैं। बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो सीधे बच्चों हम लोग शुरू करते हैं, रचनाओं पर आते हैं। रचना और लेखक सेवा सदन, मुंशी प्रेमचंद की रचना है सेवा सदन। आपको ध्यान रख लेना है, बार बार आपको भी रिवीजन करना है। जैसे हम रिपीट कर रहे हैं ऐसे बार बार बच्चों आपको रिपीट करना है कौन सी रचनाएं हैं और इनके कौन से लेखक हैं। ठीक है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप कहेंगे सर इतने में हो जाएगा, 100% इससे बाहर नहीं आएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना हम आपके लिए लेकर आए हैं। बहुत मतलब 2-3 घंटे लगा है इसको हमें ढूंढने में, पूरा बनाने में, तब जाकर लेकर आए हैं। सेवा सदन प्रेमचंद। बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी, यहाँ हजारी लिखा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी होगा। बाण भट्ट की आत्मकथा। आवारा मसीहा, बच्चों ये बेहद महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। आवारा मसीहा ये हैं विष्णु प्रभाकर, ये इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सूरज का 7वां घोड़ा, इसका हम PDF भी आपको दे देंगे ग्रुप में। ठीक है ना, जो भी बच्चे वीडियो देखेंगे, अगर मान लीजिए अभी तक आप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो बच्चों आप इस पे मैसेज कर करके 94 50 52 36 90 इस पे आप मैसेज करके ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3690, ठीक है ना। जो भी ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं वहाँ सारी चीज़ें, ये PDF जितना भी हम कराएंगे सब PDF वहाँ भेज देंगे आपको। नोट करने की बात नहीं, बस आप 1.25 या 1.5 स्पीड बढ़ा करके इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार जितना हो सके देख लीजिए, और बाकी जो हम दे देंगे उसको आप लिख लीजिए। आप चाहें तो आप ना एक पेज में बच्चों लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, कोई ज़्यादा नहीं है। बस 50 हैं, 50 हो 30 60 70 हैं बस रचनाएं। सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती, बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती। कलम का सिपाही, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सारे आप महत्वपूर्ण कह सकते हैं, कुछ इधर उधर की रचनाएं हम लाए ही नहीं है। कलम का सिपाही अमृत राय, कौन है? अमृत राय हैं कलम के सिपाही, ये इनके लेखक हैं। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा, ये सब छायावादी कवि हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है बच्चों, क्या भूलूं क्या याद करूं, बहुत महत्वपूर्ण है। क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन। कौन है? हरिवंश राय बच्चन। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये जो आपके अमिताभ बच्चन हैं उनके पिताजी हैं, ये हरिवंश राय बच्चन। क्या भूलूं क्या याद करूं। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु, आपको शॉर्टकट नहीं लिखना है। ये सारे ऑब्जेक्टिव जो परेशान है ना 20 नंबर कहाँ से आएंगे, सब बच्चों यहीं से आएंगे, आप देख लीजिएगा। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु, ये हो गया।
क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन। अगला देखिए, अब ये तीनों हम एक साथ लिख कर लाए हैं जिनके की एक ही लेखक हैं और ये इनकी तीन रचनाएं हैं। तीन रचनाएं कौन कौन सा, चिंतामणि, रसमीमांसा, त्रिवेणी। इनके लेखक जो हैं बच्चों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तीनों के कौन कौन, एक बार फिर से, चिंतामणि, रसमीमांसा और त्रिवेणी, इनके तीनों के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगला ये देखिए, चार एक साथ ही सारे कुछ लाए ताकि आपको ज्यादा ढूंढना न पड़े। इंद्रजाल, कंकाल, तितली, एक घूंट। अभी हम लोग आगे सब देखेंगे, तितली एकांकी है क्या है, एक घूंट क्या है, कंकाल क्या है, ये सब अभी हम लोग कौन कहानी है क्या है सब देखने वाले हैं आगे। इंद्रजाल, कंकाल, तितली, एक घूंट। मेरे साथ आप बोलिएगा, इंद्रजाल, कंकाल, तितली, एक घूंट। इनके लेखक कौन हैं, इनके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। इनके लेखक कौन हैं, जयशंकर प्रसाद। कौन कौन, इंद्रजाल, कंकाल, तितली, एक घूंट। आगे चलते हैं, देखिए ये चार हैं। मेरी यूरोप यात्रा, शिक्षा और संस्कृति, मेरी आत्मकथा। इनके लेखक कौन हैं, इनके लेखक हैं बच्चों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनके लेखक कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर से, मेरी यूरोप यात्रा, शिक्षा और संस्कृति, मेरी आत्मकथा। इनके लेखक कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही है ना। एक बार हम लोग फिर से पूरा रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम लोग सीधे चलेंगे आगे। मेरे साथ बोलेंगे लेखक, रचना और लेखक। आप इधर हाथ रखेंगे और इसके बाद इधर आप बोलना शुरू करेंगे बिना देखे। सेवा सदन के लेखक कौन है, प्रेमचंद। बाणभट्ट की आत्मकथा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आवारा मसीहा, विष्णु प्रभाकर। सूरज का सातवां घोड़ा बहुत महत्वपूर्ण है, 2020 में ही आ चुका है, धर्मवीर भारती। कलम का सिपाही, अमृत राय। अतीत के चलचित्र, महादेवी वर्मा। क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन। मैला आंचल, फणीश्वरनाथ रेणु। चिंतामणि, रसमीमांसा, त्रिवेणी। इसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इंद्रजाल, कंकाल, तितली, एक घूंट। इसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद। फिर अगला, मेरी यूरोप यात्रा, शिक्षा और संस्कृति, मेरी आत्मकथा। इसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, फिर से बोलिएगा, सेवा सदन, प्रेमचंद। बाणभट्ट की आत्मकथा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आवारा मसीहा, विष्णु प्रभाकर। सूरज का सातवां घोड़ा, धर्मवीर भारती। कलम का सिपाही, अमृत राय। अतीत के चलचित्र, महादेवी वर्मा। क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन। मैला आंचल, फणीश्वरनाथ रेणु। चिंतामणि, रसमीमांसा, त्रिवेणी। चिंतामणि, रसमीमांसा, त्रिवेणी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इंद्रजाल, कंकाल, तितली, एक घूंट, जयशंकर प्रसाद। मेरी यूरोप यात्रा, शिक्षा और संस्कृति, मेरी आत्मकथा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उम्मीद है आप लोगों को इतना बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप सब भी ऐसे बार बार इसको 4 5 बार 10 बार बच्चों अगर आप इसको बोल बोल के अगर पढ़ लेंगे, घूम घूम के थोड़ा सा पढ़ लेंगे, जरूर एकदम 100% आपको याद हो जाएगा। इससे बाहर हम गारंटी लेते हैं एक भी रचना आपको नहीं आएगी। आगे चलें, ठीक है, आगे चलते हैं। 3 और बचे हुए हैं, कौन कौन सा है, एक है खून के छींटे, ठूठायाम। बहुत महत्वपूर्ण है ये ठूठायाम वाला, ये बार बार पूछा गया है बच्चों, ठूठायाम। तो ये भागवत शरण उपाध्याय जी हैं, इसके लेखक। साहित्य और कला, खून के छींटे, ठूठायाम, साहित्य और कला। इसके लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम लोग आते हैं कवि और उनकी रचना। ये तो बच्चों लेखक हो गए, अब हम लोग कवि की बात करते हैं। इसमें रचना और उनके कवि। सबसे पहला, प्रिय प्रवास। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रिय प्रवास। इनका पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय है, लोग इन्हें शार्ट में हरियोध भी बोलते हैं। तो आपको पूरा नाम याद करना है, कोई शार्ट में नहीं लिखना। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियोध, प्रिय प्रवास। रामचंद्रिका, केशव दास, इनके सब कवि हैं। परशुराम की प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा ही है, परशुराम की प्रतिज्ञा, रामधारी सिंह दिनकर। फिर आगे, लोकायतन, चिदंबरा, युगांत, ये सुमित्रानंदन पंत हैं। ये आदमी हैं, इनको लोग बच्चे समझते हैं ये मतलब महिला हैं, नहीं, ये आदमी हैं। सुमित्रानंदन पंत। कौन कौन सा, लोकायतन, चिदंबरा, युगांत। इनके कवि कौन है, सुमित्रानंदन पंत। 3 और हैं, मुकुल, भारत भारती और पंचवटी। नहीं, मुकुल अलग है, मुकुल आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान, ये आपकी महिला हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान। भारत भारती
पंचवटी ये है मैथिली शरण गुप्त, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैथिली शरण गुप्त भारत भारती का बच्चों बहुत बार पूछा गया है। भारत भारती के कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त। समझ में आ रहा सारी चीजें ना, अच्छे से दिख रहा है ना, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। चलिए एक बार फिर से हम लोग कवि और रचनाओं को देख लेते हैं, फिर हम लोग सीधे आगे चलते हैं। 50 रचनाएं इसके बाद अभी और कराना है, फिर इसके बाद खत्म हो जाएगा। 1 घंटे से कम की वीडियो होगी, लेकिन इतने रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण होगी। चलिए शुरू करते हैं। प्रवास, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, रामचंद्रिका, केशवदास, परशुराम की प्रतिज्ञा, रामधारी सिंह दिनकर, लोकायतन, चितंबरा, युगांत, सुमित्रानंदन पंत, मुकुल, सुभद्रा कुमारी चौहान, भारत भारती, पंचवटी, मैथिली शरण गुप्त। सही है ना? ये आप इसको नोट करते जाएंगे, नहीं नोट करना हम आपको पीडीएफ भी ग्रुप में डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हो सके तो आप इसको अपने हाथों से लिखेंगे, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। आगे चलें, इतना आप रिवीजन कर लीजिएगा बार बार। अब हम लोग चलते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हम खुद आपको लिख के दिखाएंगे, ताकि हमने भी इसको तैयार करने की कोशिश किया है। हम अगर लिखेंगे तो आपको भी थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो हम आपके साथ लिखते हुए पूरा एकदम डिटेल से बताते हुए चलेंगे, आप भी मेरे साथ लिखते हुए चलेंगे, साथ साथ में हम लोग याद करते हुए चलेंगे। बाकी आपको इसके वीडियो के अलावा आपको अलग से कुछ नहीं याद करना पड़ेगा। हम लोग कोशिश करेंगे जितने में हमारा वीडियो उतने में हम लोगों को याद भी हो जाए, क्योंकि कल ही पेपर है, हम लोगों के पास समय बिल्कुल नहीं है। हम लोग शुरू करें, चलिए हम लोग शुरू करते हैं, सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। पहला नंबर है रानी केतकी की कहानी, बहुत महत्वपूर्ण ये हम लाए हुए हैं, जितने आपको दिख रहे हैं। तो रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी कौन है? मुंशी ईसा अल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी मुंशी ईसा अल्लाह खां, ये हमारे लेखक हैं। पुस्तक का नाम और इनके लेखक के बारे में हम देखेंगे। दूसरा नंबर है उसने कहा था, बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। उसने कहा था, इसके जो लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ये ठीक है ना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी इनका टाइटल है। तो दूसरा क्या है? उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तीसरा इंदुमती, ये भी सब महत्वपूर्ण है। इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी, कौन हो जाएंगे? किशोरी लाल गोस्वामी। इसीलिए हम इसको लिख के नहीं लाए, क्योंकि जितनी बार हम बोलेंगे उतनी बार आपको समझ में आएगा ये सारी चीजें। आप ताकि बस वीडियो को थोड़ा स्पीड करके आप देखते चले जाइए, 2-3 बार अगर सुन लेंगे ना तो बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी। इसके बाद हम लोगों का श्रृंगार रस मंडल, इसके लेखक हैं बच्चों विट्ठल नाथ, इसके लेखक हैं विट्ठल नाथ, ठीक है। इंदुमती ये ठीक है ना, किशोरीलाल गोस्वामी, इंदुमती के किशोरीलाल गोस्वामी। अच्छा, श्रृंगार रस मंडल, ठीक है, विट्ठल नाथ। समझ में आ गया ना? 4 हमारे कंप्लीट हो गए। फिर से रानी केतकी की कहानी, मुंशी ईसा अल्लाह खां, उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी, और इसके बाद श्रृंगार रस मंडल क्या हो जाएगा? विट्ठल नाथ। सही है, श्रृंगार रस मंडल का विट्ठल नाथ। अगला कलम का सिपाही। देखिए बच्चों, ये कलम का सिपाही में ये विधा भी होती है और लेखक भी और इनकी जीवनी भी, तीनों चीजें पूछी जाती हैं। तो कलम की सिपाही की अगर हम बात करें तो इसमें 3 चीज पूछा जाता है। अगर इसमें हमारा पूछा जाएगा विधा, अगर कलम के सिपाही में अगर विधा की बात किया जाता है, चलिए यहाँ बता देते हैं आपको। अगर कलम के सिपाही में हम अगर विधा की बात करता है, अगर विधा की बात करेगा तो ये इनकी जीवनी है। क्या है? विधा जीवनी। और इसके बाद अगर लेखक की बात करेगा तो लेखक जो कि यही हैं, इन्हीं के बारे में पूछा है, अमृत राय। अगर जीवनी पूछेगा तो ये जीवनी किसकी है? तो जीवनी हो जाएगी मुंशी प्रेमचंद की। किसकी हो जाएगी? प्रेमचंद की। ये चीजें ध्यान रखना है। जीवनी विधा है और लेखक अमृत राय, जीवनी और ये आपका विधा जीवनी, जो और ये आपका किसका है? मुंशी प्रेमचंद। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कलम का सिपाही आप क्या कर सकते हैं? ये अमृत राय। क्या लिखेंगे? अमृत राय, कलम का सिपाही, ठीक है ना। अब इसके बाद पंचांग दर्शन, ये पंचांग दर्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मथुरानाथ शुक्ल, साथ यही हैं, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आइए इसको फिर भी कोई बात नहीं, सही है। तो क्या हो जाएगा? कलम के सिपाही ये हो जाएंगे मथुरानाथ शुक्ल, कलम का सिपाही, ठीक है ना। कलम का सिपाही अमृत राय, पंचांग दर्शन मथुरानाथ शुक्ल। फिर अगला बहुत महत्वपूर्ण है साहित्यालोकन, ये हो जाएंगे विनय मोहन शर्मा। कौन है? विनय मोहन शर्मा, सब इसके लेखक हैं। कौन? साहित्यालोकन के विनय मोहन शर्मा।
अगला क्या हो जाएंगे, अगला नंबर भूतनाथ, ये भी क्या है, विनय मोहन शर्मा, ये सब एक ही हैं, विनय मोहन शर्मा। जो साथ में है ना उनको सब हम लेके एक साथ में ही लिख दिए हैं, विनय मोहन शर्मा, भूतनाथ, विनय मोहन शर्मा। अगला कुछ बिखरे पन्ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ बिखरे पन्ने बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे बहुत महत्वपूर्ण है जो हम लिख कर लाए। एक बार फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं पूरा। रानी केतकी की कहानी, मुंशी ईसा अल्लाह खां, उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इंदुमती, किशोरी लाल गोस्वामी, सिंगार रसमंडल, विट्ठल नाथ, कलम का सिपाही, अमृत राय, पंचांग दर्शन, मथुरा नाथ शुक्ल, साहित्यालोकन, विनय मोहन शर्मा, भूतनाथ, विनय मोहन शर्मा, दोनों के विनय मोहन शर्मा हैं, साहित्यालोकन और भूतनाथ के। अगले अगले जो हैं यहाँ से यहाँ तक, कुछ बिखरे पन्ने, पंचपात्र, प्रबंध, पारिजात और मकरंद, बिंदु, और इसके बाद तीर्थ सलील और पद्यवन, ये बच्चों यहाँ तक 14 तक जो है ना, इनके एक ही लेखक हैं। कौन हैं, इनके हैं पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, ये पूरा नाम आपको लिखना है, पदुमलाल और पुन्नालाल बख्शी, बख्शी जो है ना इनका टाइटल होता है, ठीक है ना, ये है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। कुछ बिखरे पन्ने, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। पंचपात्र के भी यही हैं, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। प्रबंध पारिजात के भी यही हैं, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। मकरंद बिंदु के भी यही हैं, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। तीर्थ सलील के भी यही हैं, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। पद्मवन के भी यही हैं, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, पद्मवन पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। तो आप समझ गए होंगे 14 नंबर तक पूरा एक ही लेखक हैं, कौन, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। सारी चीजें एक साथ लिख के लाए हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन न हो, एक से यहाँ तक कौन है, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। आपके बुक में बहुत ज़्यादा दिया है, बहुत आपको नहीं पढ़ना, जितना हम बता रहे हैं अगर इतना आप सच में पढ़ लेते हैं, आपके सारे कवि और रचनाओं की टेंशन खत्म हो जाए। कल बहुत सारे बच्चे बोले सर रचनाएं बताइए, रचनाएं बताइए, लीजिए सारी रचनाएं हम एक साथ पूरा करा दे रहे हैं। समझ में आ गया ना। रानी केतकी की कहानी, मुंशी ईसा अल्लाह खां, उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इंदुमती, किशोरी लाल गोस्वामी, सिंगार रसमंडल, विट्ठल नाथ, कलम का सिपाही, अमृत राय, पंचांग दर्शन, मथुरा नाथ शुक्ल, साहित्यालोकन, विनय मोहन शर्मा, भूतनाथ, विनय मोहन शर्मा। कुछ बिखरे पन्ने, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। पंचपात्र, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। प्रबंध पारिजात, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। मकरंद बिंदु, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। तीर्थ सलील, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। पद्मवन, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। चिंतामणि, चिंतामणि हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल। त्रिवेणी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। विचार वीथि आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये देखिए चार, ये जो हैं तीनों चारों एक ही लेखक हैं, रस मीमांसा तक एक ही है। कौन कौन, चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, त्रिवेणी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विचार वीथि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये बच्चों चारों के एक ही हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला चलते हैं 19 नंबर, 11 वर्ष का समय। 11 वर्ष का समय इनके भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही हैं, एक बार देख लीजिएगा। बाकी ये क्या है, ये हमारा कहानी है, ये क्या है, कहानी है, ये कहानी है, ठीक है ना, इनकी कहानी है। अब हम लोग चलते हैं बहुत महत्वपूर्ण, इसमें से एक जरूर आएगा, आप देख लीजिएगा जितना आप कराने जा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद का, इसमें से एक 100% पूछा जाएगा। आप लिख के ले लीजिए बच्चों, हम बार बार आपको बता रहे हैं, या निर्मला या गबन, इतने जो भी अभी 4-5 इनके कराएंगे, एक 100% आएगा। निर्मला, ये हैं मुंशी प्रेमचंद। कौन है, मुंशी प्रेमचंद, इनके भी हैं मुंशी प्रेमचंद। एक यहाँ से बच्चों जरूर पूछा जाएगा, एक जरूर पूछा जाएगा, 100% आप लिख के ले लीजिए। आप पेपर देके आइएगा, जरूर बताइएगा, इतना एक्सपीरियंस है, हम इसको कॉन्फिडेंस से बता रहे हैं, जरूर आएगा। मुंशी प्रेमचंद का एक आएगा ही आएगा, एकदम 100% श्योर है। निर्मला मुंशी प्रेमचंद लेखक, गबन मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, आगे चलते हैं। सेवा सदन, सेवा सदन, सेवा सदन कौन है, मुंशी प्रेमचंद। कौन है, मुंशी प्रेमचंद। एक बार लिख ही देते हैं, मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। कौन, सेवा सदन। गोदान, इनका भी कौन है, मुंशी प्रेमचंद। किसके, गोदान के। अब ये सब मुंशी प्रेमचंद है। चंद्रगुप्त, ये चंद्रगुप्त के कौन है, ये अलग हो गए।
ये बस 3-4 ही थे ना, सेवा सदन, गोदान और निर्मला। इधर कौन से थे? निर्मला और गबन, निर्मला और गबन। देखिएगा, निर्मला और गबन, निर्मला और गबन, ये मुंशी प्रेमचंद है। अगले 2 इधर हैं, सेवा सदन और गोदान, तितली, ये सब किसके हैं? ये सब नाटक हैं। अभी हम लोग इसको आगे देखेंगे। तो देखिए, कुछ कंफ्यूजन होता है मुंशी प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद में, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है। बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है। हम आपको 4 बताए हैं, सेवा सदन, गोदान, सेवा सदन, गोदान, और 2 इधर हैं जो कि है निर्मला और गबन, निर्मला और गबन, ये चारों के मुंशी प्रेमचंद हैं। ठीक है ना। आगे चलते हैं। जो ये हैं इन सबके जयशंकर प्रसाद हैं। जैसे कौन कौन से? जैसे जयशंकर प्रसाद हैं चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त ये कौन है? जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, ये चंद्रगुप्त, इनके कौन है? जयशंकर प्रसाद। तितली, तितली ये कौन है? तितली भी कौन है? जयशंकर प्रसाद। तितली के भी लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। अगला है ध्रुव स्वामिनी, इनके भी कौन है? जयशंकर प्रसाद। लेकिन इनमें पूछा जाता है ये क्या है? तो बच्चों ये क्या है? नाटक है। पूछा जाता है ध्रुव स्वामिनी क्या है तो जयशंकर प्रसाद लेखक, लेकिन ये है क्या? ये एक नाटक है। क्या है? नाटक है। इसके बाद पुरस्कार, ये पुरस्कार क्या है? कहानी है, लेकिन इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद ही है, लेकिन ये विधा कहानी है। एक घूंट, कौन सा? एक घूंट, ये क्या है? एकांकी है। क्या है? एकांकी है, लेकिन इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद ही है, लेकिन है क्या बच्चों? एकांकी है। आकाशदीप, आकाशदीप क्या है? ये एक कहानी है, लेकिन इसके लेखक कौन है? इसके लेखक जयशंकर प्रसाद ही हैं। अजातशत्रु, अजातशत्रु क्या है? एक नाटक है, लेकिन इसके लेखक कौन है? इसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। इसके बाद हमारे कंकाल, कंकाल क्या है? एक उपन्यास है, और इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। कंकाल हो गया, तितली हो गया, ये सब क्या है? अजातशत्रु, आकाशदीप, एक घूंट, सब जयशंकर प्रसाद हैं। बस इनकी विधा अलग अलग है। कोई उपन्यास है तो कोई नाटक है, कोई कहानी है, कोई एकांकी है। इन सब को भी ध्यान रखना पड़ता है। कभी कभी ये भी चीज़ें पूछ ली जाती हैं कि यह कौन सी कृति है जयशंकर प्रसाद की? अजातशत्रु जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति है, कौन सी विधा है? तो आपको बताना होगा नाटक है। एक घूंट जयशंकर प्रसाद की कौन सी विधा है बच्चों? एकांकी है। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद की कौन सी विधा है, कौन सी कृति है? तो आप बताएंगे नाटक है। जब ये चीजें पता होगा तभी आप बता पाएंगे। आगे चलें। इंद्रजाल, इंद्रजाल क्या है? इंद्रजाल ये बच्चों कहानी संग्रह है। किसकी? जयशंकर प्रसाद की। क्या है? कहानी संग्रह जयशंकर प्रसाद की। कौन सी? इंद्रजाल। सही है ना। इसके बाद हम लोग चलते हैं प्रतिध्वनि। क्या चलते हैं? प्रतिध्वनि, ये भी क्या है? ये भी एक कहानी है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। आगे चलते हैं राजश्री, राजश्री क्या है? ये नाटक है। किसका है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें दोनों में से एक जरूर आएगा, आप देख लीजिए, 1 या 2 जरूर आ सकता है, जयशंकर प्रसाद या मुंशी प्रेमचंद का। इन दोनों में से एक जरूर पूछा जाएगा। राजश्री क्या है? नाटक है। इसके बाद इतना खत्म हो गया। अब जयशंकर प्रसाद की इतनी ही सारी चीजें थी, बहुत हो गई जयशंकर प्रसाद की। देखिएगा, यहाँ शुरू किए थे चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद, तितली जयशंकर प्रसाद, ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद क्या है? नाटक है। पुरस्कार जयशंकर प्रसाद क्या है? कहानी है। एक घूंट क्या है? एकांकी है। किसकी? जयशंकर प्रसाद की। आकाशदीप क्या है? जयशंकर प्रसाद की क्या है? कहानी है। अजातशत्रु क्या है? नाटक है, जयशंकर प्रसाद की। कंकाल क्या है? उपन्यास है, जयशंकर प्रसाद की। और इसके बाद इंद्रजाल क्या है? कहानी संग्रह है। किसका? जयशंकर प्रसाद की। प्रतिध्वनि क्या है? कहानी है। किसकी? जयशंकर प्रसाद की। राजश्री क्या है? नाटक है। किसका? जयशंकर प्रसाद का। इतना चीजें आपको जयशंकर का ध्यान रखना है। आगे चलें। साहित्यालोचन, साहित्यालोचन ये बच्चों क्या है? साहित्यालोचन ये इसके लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास। कौन है? श्याम सुंदर दास। ये है। मेरी असफलताएं, बहुत वेरी वेरी महत्वपूर्ण है, बहुत बार बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। मेरी असफलताएं कौन से हैं? इनके लेखक हैं बाबू गुलाब राय। इनकी क्या है? ये भी पूछ लेता है। तो बच्चों इनकी आत्मकथा है। क्या है? इनकी आत्मकथा है। मेरी असफलताएं, बाबू गुलाब राय, इनकी आत्मकथा है। मेरी असफलताएं बहुत महत्वपूर्ण, जो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है हम उसको अलग से बता दे रहे हैं। नर से नारायण, नर से नारायण ये भी क्या है? गुलाब राय। इसकी भी लेखक कौन है? गुलाब राय। शिक्षा और संस्कृति, अब देखिए राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आगे, इनके भी बहुत सारे महत्वपूर्ण हैं। इनके भी 3-4 हैं। शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा
और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। शिक्षा, भारतीय शिक्षा, जहां शिक्षा की बात आएगी बच्चों वहां राजेंद्र प्रसाद। एक ट्रिक आपको बता दे रहे हैं, जहां कहीं शिक्षा संस्कृति की बात आएगी राजेंद्र प्रसाद। ट्रिक याद कर लीजिए बस। शिक्षा और संस्कृति राजेंद्र प्रसाद, भारतीय शिक्षा राजेंद्र प्रसाद, साहित्य और संस्कृति राजेंद्र प्रसाद। समझ रहे हैं ना, जितना की बात किया जाएगा शिक्षा और संस्कृति से रिलेटेड कुछ भी अगर आ गया तुरंत आंख बंद करके राजेंद्र प्रसाद मार दीजिएगा, सोचना विचारना बिल्कुल भी नहीं है। भारतीय शिक्षा राजेंद्र प्रसाद, साहित्य शिक्षा और संस्कृति राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब देखिएगा जो एक ये आत्मकथा राजेंद्र प्रसाद, ये भी क्या है राजेंद्र प्रसाद। बाण भट्ट की आत्मकथा, ये क्या है, ये बाण भट्ट की ये विधा है, क्या है, ये उपन्यास है। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास है, किसका है, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है ना, ये हो गया। अब इसके बाद ये है कुटुज। कुटज क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये क्या है कुटज के लेखक। गांधी जी की देन, ये क्या है निबंध, ये क्या है निबंध। इसके भी लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है ना, गांधी जी की देन, ये क्या है निबंध है। सारी चीज़ें बच्चों हम कंप्लीट करा चुके, इतना ही बस आपको बताना था। ये कम से कम 50 तो यहाँ हम लोग इतना कर लिए, बाकी जो इससे पहले जो 20 किए थे वो भी हमारा है, जो हम लोग इसमें कंप्लीट कर चुके थे। 20-30 इसमें था, ये देखिए 11, और इसके बाद इसमें मतलब कुल मिला के आपके 60-70 लेखक और रचनाएं हो गई। इतना ही आपको कंप्लीट कर लेना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, इतना ही। अभी जो ग्रामर पोर्शन है हम उसको करा देते हैं, सोरठा करा देते हैं। जितना चीज़ें आप लोगों ने पूछा है हम सारी चीज़ें कंप्लीट करा देंगे, कुछ छोड़ने वाले नहीं है। जो जो हम कल आपसे पूछे थे रचनाएं कंप्लीट करा चुके, रोला और सोरठा कराना है। MCQ भी अभी तुरंत अपलोड कर दे रहे हैं। गद्य खंड के बहुविकल्पी प्रश्न, हिंदी पद्य साहित्य के बहुविकल्पी प्रश्न ये करा दे रहे हैं, और इसके बाद आपके निबंध जो हैं 2-3 बचे हैं उसको हम कॉपी में करा दे रहे हैं। ये बहुत जल्दी आपको ये करा रहे हैं। देखिए ये आपको संदर्भ प्रसंग हम यहाँ लिख लिए हैं, ये भी आपको हम बहुत जल्दी बताएंगे। संदर्भ गोस्वामी तुलसीदास प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से हिंदी काव्य खंड के ये वन पथ पर ये शीर्षक से अवतरित है। प्रसंग लिखेंगे, इन पंक्तियों में ग्राम बधुओं के प्रश्न का उत्तर देती हुई सीता जी अपने हाव भाव से ही राम के विषय में सब कुछ बता देती हैं। व्याख्या इसका ऐसे लिखना है। ठीक है, अब नीचे देखिए, जब 2 पेज बचता, मतलब बच्चे पूछ रहे थे सर कितना पेज छोड़ दे क्वेश्चन, नहीं, अगर 2 लाइन बचती है तो आपको छोड़ देना है, नहीं तो बच्चों नहीं छोड़ना है। फिर आपको अगर इतना बच रहा है फिर अगले पेज से लिखना पड़ेगा। इसके बाद देखिए हम लोग ये संदर्भ प्रसंग लिख रहे हैं, ये देखिएगा यहाँ से 1 मिनट, ये देखिए संस्कृत वाला संस्कृत खंड वाराणसी चैप्टर से बच्चों जरूर आएगा संदर्भ और प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत है, लिया गया है। इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अवस्थिति के विषय में बताया गया है। इतना लिखने पर बच्चों आपको 5 नंबर पूरा मिल जाएगा। यह नगरी, ऐसे आपको लाइन खींचना है, यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा को केंद्र स्थली है। यह संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सभी जगह फैला है। मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ था कि उसने उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में कराया। ये सारी चीज़ें आपको लिखना पड़ेगा। अब हम लोग इसके बाद अभी पूरा व्याकरण देखने वाले हैं, उसमें हम लोग रस देखेंगे, उसके उदाहरण, उपमा अलंकार, हम लोग रोला सोरठा सारी चीज़ें, फिर हम लोग निबंध को देखेंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर इस प्रकार से हम लोग सारी चीज़ें को पढ़ रहे हैं। अब हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पूरा आज देखिए 4-5 वीडियो आज पूरे दिन में हम अपलोड कर देंगे शाम तक 9 बजे से पहले, और आपको टाइम से सो जाना है, मतलब 9-10 तक, और टाइम से अपना उठ जाना है। बिल्कुल आज रात में नहीं पढ़ना है, पूरा 6-7 घंटे की इत्मीनान से नींद लेने। जितना आप पढ़ चुके बहुत अच्छा पढ़ चुके हैं। पेपर यार बहुत आसान, जब पेपर आपको मिलेगा ना आपको खुद ही लगेगा हम लोग तो इतना तैयारी किए थे सर, इतना आसान पेपर कैसे आ गया। आप सब बहुत तैयार कर लिए हैं, सारी चीज़ें बिल्कुल आसान, बस लिखने का तरीका जैसे देखिए हम लिखे हुए हैं ऐसे आपको लिखना है। राइटिंग मेरी अच्छी नहीं, आप और अच्छा लिखने की कोशिश करिए, बस कॉपी में सफाई होनी चाहिए बच्चों। बस जितना आप सफाई से लिखेंगे, जितना आप अच्छे से लिखेंगे, उतना एग्जामिनर आपको अच्छा नंबर देगा। चलिए ठीक है, बस आज वीडियो को इतना ही रखते हैं ये वाला, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो तुरंत अपलोड करते हैं। बस आधे घंटे मिनट का हम आपसे वादा किए थे, उससे बड़ी वीडियो नहीं करेंगे, नहीं तो आप लोग फिर उब जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बाकी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब बच्चों करते रहिए। आपका भी टारगेट है जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर आपको कंप्लीट करना है। अपने तरफ से हम पूरा एकदम कोशिश आपके लिए कर रहे हैं। अभी इसके बाद जैसे हिंदी पेपर हो जाएगा, जो सब्जेक्ट आएगा उसकी वीडियो
हम एकदम तुरंत बनाते रहेंगे, बस आप देखते रहेंगे, उसको प्रैक्टिस करते रहेंगे हर विषय, तब तक हम पूरा आपके बोर्ड तक आपके साथ हैं, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग 11th की पढ़ाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बस रिलैक्स होकर आपके एकदम कूल माइंड से पेपर देने जाना है। सारी चीज़ें अभी हम आपको शाम तक में एक वीडियो बना देंगे बोर्ड पर, सारी चीज़ें आपके सामने फेस टू फेस दिखा के हुए कैसे चीज़ों को लिखना है, कौन सी पेन ले जाना है, क्या क्या कैसे कैसे करना है, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अच्छे से इसका रिवीजन पूरा लेखक और रचना एकदम अच्छे से लिख के पढ़ लीजिए, एक दो पेज में जैसे हम लिखे ऐसे पेज में आप लिख के बार बार उसको रटते रहिए, पढ़ते रहिए, रटते रहिए, पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।